हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लान। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एस और जेड की साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल फॉर एस एंड जेड को पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक एस एंड जेड। ये चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ग्रामोलॉग्स को समझेंगे। ग्रामोलॉग हमारा पहला है मी को फ्रेंड्स हमने लिखना है अबव द लाइन लाइट एम, इस तरीके से हिम ऑन द लाइन आएगा लाइट एम, माई सेल्फ अबव द लाइन इस तरीके से लाइट, हिमसेल्फ ऑन द लाइन लाइट इस तरीके से स्पेशली ऑन द लाइन लाइट स्ट्रोक आएगी। ये स्पेशली भी हम इस तरीके से बनाएंगे और स्पेशल भी इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है स्पीक हम क्रॉस द लाइन करेंगे इस तरीके से लाइट। फिर सब्जेक्ट भी सेम लिखेंगे और सब्जेक्टेड भी हम सेम लिखेंगे। ये हम डार्क बनाएंगे ऑन द लाइन इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा सेवरल, ये भी हमारा डार्क बनेगा फ्रेंड, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से सेवरल। ये सब्जेक्टेड डार्क स्ट्रोक है, सब्जेक्टेड ऑन द लाइन इस तरीके से डार्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे ग्रामोलॉग्स। सो फ्रेंड्स, चलिए चैप्टर 8 स्ट्रोक एस एंड जेड को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें एस की साउंड के साथ वॉवल्स की प्लेसमेंट भी करनी होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम सर्कल को यूज करते हुए नहीं लिख सकते। ऐसे केसेस में हम स्ट्रोक एस और जेड को यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं स्ट्रोक एस और जेड को पहले कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, और दूसरा हम समझते हैं कैसे यूज करना है, हाउ टू। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमने फ्रेंड्स जो चीज याद रखनी है, पहले इसमें हमने जो चीज याद रखनी है, इनिशियल एस के पहले अगर वॉवल आता है, ओके फ्रेंड्स, मतलब बिफोर इनिशियल एस, अगर इनिशियल एस के पहले वॉवल आता है या इनिशियल एस के बाद वॉवल आता है, ओके फ्रेंड्स, आफ्टर या एस के बाद वॉवल आता है, ओके फ्रेंड्स, फाइनल एस के बाद। ठीक है, इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपने क्या करना है, सिर्फ आपको स्ट्रोक एस या जेड यूज करना है, सर्कल आप यूज नहीं करोगे। ओके फ्रेंड्स, इन दो कंडीशंस में आपने सिर्फ एस और जेड की स्ट्रोक को इस्तेमाल करना है, सर्कल एस को आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स में हम वॉवल की प्लेसमेंट करने के लिए स्ट्रोक को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ स्ट्रोक विद सम एग्जांपल्स। ओके फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं इनका। एग्जांपल्स में हमारे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एस, सेकंड वर्ड लेते हैं हम से, देन लेते हैं हम ऊजी, देन लेते हैं हम जू, देन लेते हैं एस्प, सैप, आस्क, सैक, रेसी, रेस, बिजी और बीज। ओके फ्रेंड्स, इन एग्जांपल से हम समझते हैं स्ट्रोक एस और जेड का यूज। ओके फ्रेंड्स, पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है एस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एस की साउंड से पहले वॉवल की साउंड है, तो इसको हम बनाएंगे लाइट एस और मे का वॉवल इसके पीछे, ये बन गया एस। इसके साथ हम फ्रेंड्स सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एस की साउंड से पहले वॉवल साउंड कर रहा है। ओके फ्रेंड, अब
नेक्स्ट है से। अब यहाँ पे एस के साउंड के बाद वॉवल आ रहा है, तो इसको भी हम स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे से। ऊजी, इसमें जेड की साउंड से पहले वॉवल आ रहा है, थर्ड प्लेस वॉवल, इसको हम करेंगे इस तरीके से ऊजी। नेक्स्ट फ्रेंड जू, इसको भी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। एस, इसको भी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से फ्रेंड। एस पे एस की स्ट्रोक, इसके साथ पी वॉवल यहाँ पे एस। फ्रेंड्स अब इस केस में देखो, एस को हमने स्ट्रोक से रिप्रेजेंट किया कि इसके बाद ये आ रहा है। अब हम सैप को हम किस तरीके से लिखेंगे? सैप के साथ हम फ्रेंड्स स्मॉल सर्कल लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद कोई वॉवल नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। और आस्क को हम, ये आया इसके बाद, आस्क वॉवल पहले आ रहा है ऐसे से, इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद है सैक। फ्रेंड्स सैक को हम लिखेंगे इस तरीके से, सैक, सैक फर्स्ट प्लेस वॉवल इधर, इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि इसके बाद भी कोई आगे वॉवल नहीं आ रहा है, दो वॉवल की साउंड नहीं आ रही है इसके आगे। रे सी है फॉर एग्जांपल, रे सी, वाई वॉवल, ये भी साउंड कर रहा है वॉवल, और उसके बाद एस की साउंड भी बीच में आ रही है, दो वॉवल की साउंड आ रही है बीच में, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा रेसी। रेस में सिर्फ एक ही वॉवल की साउंड है, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बिजी, लास्ट में थर्ड प्लेस आएगा, जी को थोड़ा सा हम डार्क डालेंगे फ्रेंड इस तरीके से, बी और जी इस तरीके से। बीज एक ही साउंड है इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये थी कुछ एग्जांपल्स, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। फ्रेंड्स इसका यही है कि जब भी इनिशियल एस या जेड और फाइनल एस या जेड से पहले वॉवल अकरेंस होगी, आपको स्ट्रोक का इस्तेमाल करना है, एस और जेड की स्ट्रोक का ही इस्तेमाल करना है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये थी कुछ एग्जांपल्स, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की ओर। हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, ये हम पॉइंट नंबर सेकंड कर लेते हैं, इसको हम फ्रेंड्स मान लेते हैं पॉइंट नंबर वन। ये पॉइंट नंबर वन है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट हम समझेंगे कि अगर एस के बाद डिप्थोंग का यूज होता है, तो उस समय हम क्या करेंगे? स्ट्रोक एस का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को भी। कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे पहला वर्ड हम ले लेते हैं साइंस। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये साइंस है, अब इसमें डिप्थोंग आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, जब डिप्थोंग आ रहा है इस वर्ड में, तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि डिप्थोंग का अगर एस के बाद इस्तेमाल होता है, तो हमने स्ट्रोक से स्टार्ट करना उस वर्ड को। फॉर एग्जांपल साइंस, तो हम एस बनाएंगे साइंस, यहाँ डिप्थोंग का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, साइंस, एस और एन और एस का सर्कल साइंस। सेकंड वर्ड ले लेते हैं हम सीवर। अब सीवर को हम लिखेंगे, थर्ड प्लेस है स्ट्रोक एस की और आर, सीवर, डिप्थोंग आ गया इस तरीके से, सीवर, सीवर। ओके फ्रेंड्स, ये सेकंड पॉइंट था हमारा। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड में फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर साउंड है ओ यूएस की, ठीक है। पर्टिकुलर साउंड के बारे में पढ़ेंगे इसमें, पर्टिकुलर साउंड किसकी? ओ यूएस। ओके फ्रेंड्स, ओ यूएस की पर्टिकुलर साउंड, ठीक है। अब फ्रेंड्स जिन भी वर्ड्स के एंड में ओ यूएस का साउंड होगा, ओके, इस ओ यूएस के साउंड से इमीडिएटली पहले डिप्थोंग भी जरूर होगा, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में ओ यूएस की साउंड है, तो समझ लेना इस ओ यूएस की साउंड से पहले डिप्थोंग, एक ना एक डिप्थोंग जरूर होगा, ठीक है। ओ यूएस तो होगा ही वर्ड्स के एंड में, बट इस साउंड से इमीडिएटली पहले डिप्थोंग जरूर होगा, वहां भी आपको स्ट्रोक एस का ही इस्तेमाल करना है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसकी भी एग्जांपल करते हैं कुछ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स इसमें हम वर्ड्स ले लेते हैं साइनस, SINOUS, साइनस, एक ये वर्ड लेते हैं। एक हम वर्ड लेते हैं टॉर्चियस, TORTOUS, टॉर्चियस। एक वर्ड लेते हैं जॉयस, JOYOUS, जॉयस। अब इनके हम स्ट्रोक्स को समझेंगे।
जैसे फ्रेंड्स साइनस में देखो ओ यू एस आ रहा है, ठीक है, टॉर्चुअस में भी ओ यू एस आ रहा है और जॉयस में भी ओ यू एस आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम बनाएंगे साइनस, साइनस, डिप्थोंग का इस्तेमाल जरूर होगा इसमें, साइनस। जैसे टॉर्चुअस है, टॉर्चुअस में भी टॉर्चुअस, डिप्थोंग का इस्तेमाल जरूर होगा, टॉर्चुअस, ठीक है। जॉयस में भी जॉयस, यहाँ पे डिप्थोंग आ रहा है, जे जॉयस। इनिशियल एस और फाइनल एस से पहले आपको स्ट्रोक का यूज करना है। सेकेंडली, इमीडिएटली एस के बाद जब भी डिप्थोंग यूज होता है तब भी आपने स्ट्रोक एस को ही यूज करना है, सर्कल एस को यूज नहीं करना है। और फाइनल हमारा थर्ड पॉइंट जो था वो एक पर्टिकुलर साउंड के ऊपर था, ओ यू एस साउंड के ऊपर। इसमें फ्रेंड्स जो होगा कि ओ यू एस के वर्ड्स जो होंगे इनसे इमीडिएटली पहले साथ में कोई ना कोई डिप्थोंग जरूर होगा। जब भी आपको स्ट्रोक एस का यूज करना है, सर्कल यूज नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब एक्सरसाइज 27, 28, 29 और 30 आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। ये था हमारा चैप्टर 8 जिसका टॉपिक था स्ट्रोक एस एंड जेड। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।